तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी होगा कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस का हिंदी मीनिंग होता है मेल, अनुरूपता। ये सभी जो है कॉन्ग्रुएंस के हिंदी मीनिंग है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10-10 के दो नोट्स है और एक 10 का नोट है और एक 20 का नोट है। तो अगर 10-10 वाले नोट को आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो जो ऊपर वाला नोट होगा वो नीचे वाले नोट को पूरी तरह से कवर कर देगा। लेकिन जहां 10 और 20 के नोट्स है वहीं आप दोनों को रखेंगे तो जो ऊपर वाला नोट होगा वो या तो कवर करने से ज्यादा हो जाएगा, या फिर अगर आप 10 वाले नोट को ऊपर रखते हैं तो जो 20 वाला नोट है उसको कवर ही नहीं कर पाएगा। तो जो कवर कर दिया उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस, जो कि मेल खा रहे हैं, मतलब एक ही उसका जो साइज है वो एक ही है। और दूसरा जो नोट है 10 और 20 का वो जो है मेल नहीं खा रहे हैं, यानी उनका जो साइज है वो अलग अलग है, इसलिए उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस जो नोट है वो क्यों है? तो जो कॉन्ग्रुएंस नोट है उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होंगे। मान लेते हैं कि जो 10 का पहला नोट है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, तो वही जो लेंथ ब्रेथ जो पहले नोट का है वही होगा दूसरे नोट का भी, तभी वो जाके उसको पूरी तरह से कवर किया है और कॉन्ग्रुएंस है। तो ठीक इसी तरह ट्रायंगल में भी होता है। तो आप देख पा रहे आपके सामने 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये जो पहला ट्रायंगल है PQR है और दूसरा ट्रायंगल है FDE है। तो ये जो ट्रायंगल है हम लोग को देखना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए सबसे पहले इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखते हैं। तो ये जो PQ वाला जो साइड्स है एक इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा FD के इक्वल, क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर ये होगा इसके करेस्पॉन्डिंग में। अब ये जो 5 सेंटीमीटर वाला जो साइड है ये हो जाएगा DE के करेस्पॉन्डिंग में, QR हो जाएगा DE के करस्पॉन्डिंग में, और जो है RP तो RP हो जाएगा 4 सेंटीमीटर वाला जो साइड है EF के करस्पॉन्डिंग में। तो ये जो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इफ ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE देन वी राइट ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। ये जो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो साइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है और एंगल्स है ये भी इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। यानी कि यहां ध्यान दीजिएगा, व्हेन ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE देन साइड ऑफ ट्रायंगल PQR फॉल ऑन करेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल FDE। इसका मतलब है कि जब हम इस ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो ट्रायंगल PQR के करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो जो है ट्रायंगल FDE के करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल साइड्स के ऊपर जाकर के गिरेंगे। मतलब जो ये जो यहाँ पास ये जो P और Q है ये जो इक्वल है किसके? 4.5 सेंटीमीटर के। तो जो P है वो जाएगा F के ऊपर, मतलब कवर करेगा F को, और जो Q है वो D को कवर करेगा, और वैसे ही जो R है वो E को कवर करेगा। यानी जो PQ है वो FD को कवर करेगा, और QR है वो DE को कवर करेगा, और जो RP है वो EF को कवर करेगा। जैसे साइड्स ने एक दूसरे को कवर किया वैसे ही एंगल्स भी एक दूसरे को कवर करेंगे। तो ये जो एंगल P है ये कवर करेगा एंगल F को, और एंगल Q कवर करेगा एंगल D को, और एंगल R कवर करेगा एंगल E को। वैसे ही जो वर्टिसेस P है वो जाएगा वर्टिसेस F के ऊपर, और जो Q है वो जाएगा D के ऊपर, और जो R है वो जाएगा E के ऊपर। जिसका मतलब है P करेस्पॉन्ड्स टू F और Q करेस्पॉन्ड्स टू D एंड R करेस्पॉन्ड्स टू E। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। लेकिन अगर हम इसको लिख देंगे कि QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक ट्रायंगल FDE की तरह ही जो ट्रायंगल MRN है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के और FDE के भी, क्योंकि MR जो साइड है ये करेस्पॉन्ड होगा इसके किसके होगा? FD के, और ये जो साइड है RN ये करेस्पॉन्ड होगा DE के, और ये जो साइड है NN ये करेस्पॉन्ड होगा EF के। तो ठीक ट्रायंगल FDE की तरह ही इसको लिखेंगे हम कि ट्रायंगल MRN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। यहाँ भी उसी तरह अगर ट्रायंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN है तो इसको अगर हम लिख दें ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। इसके हम लोग को जो वर्टिसेस है या जो पॉइंट्स है उसको अलग नहीं करना है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का जो कि है इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल।
एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसी पॉइंट के साथ वीडियो का होता है द एंड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मनपसंद सॉल्यूशन के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल।